अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सांस की बीमारियां। देयर आर ए नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इफ़ेक्ट द पीपल। बहुत सारी सांस की बीमारियां हैं जो लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज़ पर्टिकुलरली हाई। पाकिस्तान में इसकी जो कंसनट्रेशन है वो कुछ ज़्यादा है। वजह इसकी क्या है? इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। इसकी वजह हवा के जो पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा को आलूदा कर देते हैं, ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि अब तो देहातों में भी ये आम हो गया है। उसमें चंद डिसऑर्डर हम देखते हैं। पहला हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकायोल्स। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई की सूजन या सूजिश या ब्रोंकाई के बाद जो छोटी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं, ट्रैकिया के बाद जो लंग्स में दो ट्यूब्स जाती हैं ना, उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो वो ट्यूब्स बाद में आगे जाकर डिवाइड होती हैं, फिर वो ब्रोंकायोल्स बनाती हैं। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नर्विंग ऑफ ट्यूब्स। इस बीमारी में क्या होता है कि म्यूकस एक लिक्विड, जहरी की तरह का लिक्विड होता है, जैसे हमारे नाक में लिक्विड प्रोड्यूस होता है, उस तरह का एक म्यूकस इन ब्रोंकाइटिस की ट्यूब्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, नालियों के अंदर, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स। ये आपको नॉर्मल ब्रोंकाई नज़र आ रही है, और ये वाली जो है ब्रोंकाइटिस की बीमारी की वजह से इसके अंदर देखें म्यूकस प्रोड्यूस हो गया और इसका जो सुराख है वो बिल्कुल नैरो हो गया है। It is caused by virus, bacteria and exposure to the chemical irritant tobacco smoke। ये या तो बैक्टीरिया की वजह से होती है बीमारी, या फिर वायरस की वजह से, या फिर कोई भी केमिकल की वजह से होती है, जैसे टबैको स्मोक, सिगरेट के धुएं के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं, कार्सिनोजेंस या इस तरह के दूसरे। There are two major types of bronchitis, acute and chronic. The acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patient recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles। दो तरह की bronchitis हो सकती हैं, acute and chronic। acute जो कम अरसे के लिए होती है, तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहती है और पेशेंट उसमें रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है विद नो परमानेंट डैमेज, जिसमें जो ब्रोंकाई या ब्रोंकायोल्स उनको कोई हमेशा के लिए नुकसान नहीं पहुंचता। जबकि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इसमें शदीद किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। इट्स यूजुअली लास्ट फॉर 3 मंथ टू 2 ईयर। ये तकरीबन 3 महीने से 2 साल तक ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जारी रहती है। इसकी अलामात क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड एक कफ, खांसी होती है, माइल्ड वीजिंग, गले से खरखराहट की आवाज़, फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी लगना, कांपना, एंड शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस की तंगी वगैरह, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब कोई हम मुश्किल काम कर रहे हों तो उस वक्त ये अलामात पैदा होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डायग्नोज विद chronic bronchitis आर 45 ईयर्स ऑफ एज। और मोस्टली चूँकि जब हम वो ज़्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं तो उनमें जो लंग्स हैं वो थोड़ा वीक हो जाते हैं उम्र की वजह से, तो 45 उम्र से जो ज़्यादा लोग हैं उनमें ज़्यादातर ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। ब्रोंकाइटिस जब आगे मज़ीद डिवाइड होती हैं तो एल्वुलाई बनाती हैं। एल्वुलाई की वाल की जो डिस्ट्रक्शन है, उनकी तोड़ फोड़ है, वो एम्फाइसेमा का बास बनती है। इट रिजल्ट इन लार्जर सैक्स बट लेस सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। इसमें देखें ये आपको नॉर्मल एल्वुलाई नज़र आ रही है, इस दरमियान में देखें ये आपको नैरोइंग हिस्सा नज़र आ रहा है, बारीक सा, लेकिन यहाँ पर देखें इनके चूँकि टिश्यूज़ की ब्रेक डाउन हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो ये एरिया ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लंग टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं, लेकिन जब ये बीमारी हो जाए तो टिश्यू के ब्रेक डाउन की वजह से लंग्स अपनी इस हालत में वापस नहीं आते। तो किस हालत में होते हैं? इस हालत में आ जाते हैं। सो द एयर कांट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इनटू द लंग। तो हवा जो हम बाहर निकालना चाहते हैं वो बाहर नहीं निकल पाती और फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है। इसकी अलामत क्या है? सिम्टम ऑफ एम्फाइसेमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी, फटीग, थकावट, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार सांस के मसाइल पैदा होना, एंड वेट लॉस, और वजन की कमी है। बाय द टाइम द सिम्पटम एम्फाइसेमा अपीयर द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज हर लंग टिश्यू। एम्फाइसेमा की जो अलामत हैं उसमें जो पेशेंट मरीज़ है वो तकरीबन 50 से 70% उसके जो लंग्स टिश्यूज़ हैं वो तकरीबन डैमेज हो जाते हैं। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गॉट स्लो दैट इज़ कॉज सीरियस प्रॉब्लम। अब उसमें ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है जिसकी वजह से शदीद किस्म के मसाइल पैदा होते हैं।